नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज के इस वीडियो में हम एचपीपीएससी से रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चंस और कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक देखने को मिलेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, हु इज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? कर्नाटका बेंगलुरु में है। और याद रखिएगा 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और विक्रम साराभाई जो है वो अ, इसके संस्थापक थे। याद रखिएगा। तो करंट चेयरमैन अभी जो है इसरो के अपॉइंट किया गया है एस सोमनाथ को। किसको? एस सोमनाथ को। और उन्होंने के सीवान की जो जगह ली है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। साइरस पूनावाला, जो साइरस पूनावाला है और ये जो है आपके सीरम इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक है। सीरम इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक है। और याद रखो सीरम इंस्टीट्यूट ने जो आपकी कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो बनाई है, ये भी आपको याद रखना है। डेविड सासोली, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है और ये यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो एस सोमनाथ को जो करंट चेयरमैन जो है इसरो का बनाया गया है। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर बताना है आपको कहाँ पर है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर जो है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली फॉर्म एन ऑकस अलायंस, अ हिस्टोरिक पैक्ट, सिक्योरिटी पैक्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन टू काउंटर चाइना? अभी निम्न में से कौन सी कंट्रीज ने जो है वो ऑकस अलायंस जो है वो बनाया हुआ है चाइना को काउंटर करने के लिए? याद रखो, ऑकस, AUKUS। AU से आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से आपका यूएसए। तो इन्होंने जो आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने आपका क्या बनाया है? ऑकस अलायंस बनाया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वाड नेशन के बारे में आपको याद रखना है। क्वाड नेशन कौन कौन से है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये आपके क्वाड नेशंस हैं। इसको भी आपने याद रखना है। ब्रिक्स बैंक में कौन से देश आते हैं? ब्रिक्स बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। एनडीबी में कौन कौन से देश आते हैं? याद रखेंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। बांग्लादेश है, यूएई है, उरुग्वे है और इजिप्ट है। ये 9 देश जाके ब्रिक्स बैंक में आते हैं, ये आपको याद रखना है एनडीबी में। ठीक है, और ब्रिक्स में आपके जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, 5 देश। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, तो जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शाम को 5 बजे मैं यहाँ पे जो है लाइव सेशन ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री चली हुई है, आप जो आपको नायब तहसीलदार एग्जाम में जो है काफ़ी लाभदायक रह सकती है। तो आप इसको देख सकते हैं, शाम को मेरे साथ 5 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। अभी देखिए, आपको यहाँ पे HPSSC की जीके क्लासेस और HPPSC की जीके क्लासेस भी मिलने वाली है और यहाँ पे नोट्स भी मिलने वाले हैं। 18+ PDF यहाँ पे नोट्स आपको देखने को मिलेंगे और कम से कम यहाँ पे अभी जो आपको 30+ जो है वो वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री में यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, तो आप इसको जो ज्वाइन कर सकते हैं। करना क्या है, ज्वाइन करने के लिए जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नंबर से वहाँ पे एनरोल कीजिएगा। देन आपको जो है वो आपको बैच का सेक्शन देखने को मिलेगा। बैच के सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा, प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा। देन आप जो है वहाँ पे मेरे साथ जाओ, कोड मांगेंगे आपसे, वहाँ पे आपसे जीके ट्रिक कोड मांगा है। जीके ट्रिक स्मॉल में आपने जो कोड डालना है, देन आप जो है शाम को मेरे साथ 5 बजे जो है लाइव जुड़ सकते हैं, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए बैच को, तो आपको जो है काफ़ी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, नायब तहसीलदार एग्जाम में। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे शुभम जीके ट्रिक। अगर ये सर्च करके नहीं आता था तो आप जो है मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। लिंक जो है टेलीग्राम का जो मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको जो है PDF भी शेयर कर दूंगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी जो आपको मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? इनमें से कौन सी जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड? यहाँ पे देखिए, जो आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, तो इसको जो वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस जो एजेंसी के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी जो है 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। याद रखो कि इसका हेडक्वार्टर जो आपका ऑस्ट्रिया के वियना में है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? ऑस्ट्रिया के वियना में है, याद रखेंगे आप इसको। और क्रिस्टिना जॉर्जिवा इसकी जो प्रेसिडेंट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये A और C
और डी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओनली बी जो स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो अपनी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है एजेंसी जो है आपकी, वो आपकी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन मैंने जो है आपको क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियर जो डील हुई थी, जिसमें अभी जो है कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है आपका ईरान और अमेरिका के बीच में, तो 2015 की डील थी, तो वहाँ पे जो है ये आया हुआ था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसमें जो इसके साथ जो है डील हुई थी, याद रखेंगे। तो जब न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, तो उस समय ईरान के साथ जो है आपके यूएसए था, यूके भी था साइन करने वाला, फ्रांस भी था, चाइना भी था और रशिया भी था। ये सब वो कंट्रीज हैं जो आपकी परमानेंट मेंबर्स हैं आपकी यूनाइटेड नेशंस की, जिसके पास वीटो पावर्स हैं। और एक उसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर था, वो था आपका जर्मनी। ठीक है, अस्थायी तौर पर जो सदस्य था उसका जो है वो जर्मनी था। तो इन्होंने जो है न्यूक्लियर डील जो है साइन की थी 2015 के आसपास। तो इसके लिए जो आपका नेम भी रखा गया था न्यूक्लियर डील के लिए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA इसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो ये ईरान के साथ डील हुई थी, और इसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ईरान जो क्या कर सकता था, एक्यूमुलेट कर सकता था यूरेनियम को, लेकिन उसको यूरेनियम के भंडार बनाने के लिए जो बना किया हुआ था, इसके पीछे जो ये विवाद जो चला हुआ था। तो यहाँ पे ये याद रखना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है 1957 में इसकी जो स्थापना हुई थी। और याद रखो, ऑस्ट्रिया का वियना में जो उसका जो हेडक्वार्टर है, और यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल असेंबली को जो अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर मोबिलिटी पार्क एंड अपैरल पार्क्स। देखो किस स्टेट ने जो अभी अनाउंस किया है कि वो अपने स्टेट में जो फ्यूचर मोबिलिटी पार्क और अपैरल पार्क जो बनाएंगे। फ्यूचर मोबिलिटी पार्क का मतलब यहाँ पे क्या है कि ई व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो पोल्यूशन जो कम करते हैं, उस व्हीकल्स का निर्माण करना है। ठीक है, और याद रखें, अपैरल पार्क्स के तहत याद रखो टेक्सटाइल पार्क्स का जो है निर्माण करना यहाँ पे जो बोला गया है। ठीक है, और उनको जाओ बूस्ट करने के लिए, जो टेक्सटाइल जो पार्क्स है उसका एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे जो बात की गई है। तो इस तरह के जो फ्यूचर मोबिलिटी पार्क है और अपैरल पार्क्स कौन सा स्टेट बनाएगा? तमिलनाडु बनाएगा। तमिलनाडु का जो आपका कैपिटल है वो चेन्नई है। उससे पहले इसका नाम जो चेन्नई का था वो मद्रास था। और M K स्टालिन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, DMK से आता है ये, DMK से, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब हिमाचल प्रदेश इसलिए मैंने डाला हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे जाओ गिरी रिवर के ऊपर जाओ एक डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला है जिसका नाम है रेणुका डैम। ठीक है, रेणुका जी डैम 6700 जो है वो करोड़ इसके ऊपर लगने वाला है। और याद रखिएगा कि ये आपका जो गिरी रिवर के ऊपर बनेगा, सिरमौर जिला में, हिमाचल प्रदेश के, याद रखिएगा। और एक और याद रखना आपको, सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट, सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट, ये आपका जो सतलुज के ऊपर बनेगा आपका रोहडू तहसील में, शिमला में, ये आपको याद रखना। और धौला सिद्ध आपको याद रखना है, धौला सिद्ध जो आपका बनने वाला है ये हमीरपुर कांगड़ा बॉर्डर पे बनने वाला है आपका, ब्यास रिवर के ऊपर डैम, ये आपको याद रखना है। अब उड़ीसा मैंने यहाँ पे इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पे जो 2023 का जो इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो आपका राउरकेला उड़ीसा में होगा। और राउरकेला में ही आपका जो विश्व का जो हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो गुजरात मैंने यहाँ पे इसलिए लाया है क्योंकि अभी यहाँ के जो है CM भी चेंज किए गए हैं, भूपेंद्र पटेल जो है CM यहाँ पे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और केवड़िया जो रेलवे स्टेशन है उसका जो है वो नाम चेंज कर दिया गया है, वो उसका नाम रख दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, ये आपको याद रखना है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो केवड़िया में है। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है आपका कमलापति जय रेलवे स्टेशन, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपका MP में, मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2022 का, उसमें इंडिया का रैंक कौन क्या है? देखो अगर पूछा गया 2021 का जो रैंक है आपका वो इंडिया का था 90। 2022 में जो रैंक आया है अब आपका वो 83rd रैंक आया है, और 90। ठीक है, 2021 का 90 और 2022 का 83। और टॉप किसने किया इसको जो है पासपोर्ट इंडेक्स को? जापान ने जो और सिंगापुर ने जो टॉप किया है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर था। 101 जो इंडेक्स रैंक है हमारा, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है रैंक है, याद रखो। और सोमालिया ने जो है वो इसको जो है वो लास्ट में जो है इसका जो है वो रहा है, 116 रैंक जो है सोमालिया का रहा है। ठीक है, याद रखना है। और टोटल आई थिंक 116 कंट्री में से जो 18 कंट्री जो है उसमें टॉप रैंक हासिल किया है। ठीक है, याद रखना। 139 रैंक जो है आपका ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है आपका रैंक है इंडिया का 139वां। और फिनलैंड ने जो है इसको टॉप किया है, याद रखेंगे। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का जो 83rd रैंक है यहाँ पे इंडिया का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व से रिलेटेड। देखो ड्यूगोंग क्या है, एक तरह से एक मैराइन एनिमल है, जिसको अभी हाल ही में जो वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में डाला गया है। वल्नरेबल जो स्पीशीज की कैटेगरी में जो है डाला गया है IUCN द्वारा, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट थी, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, वो वल्नरेबल स्पीशीज में डाला गया है। ठीक है, मराइन एनिमल तो है। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो आपकी स्टेटमेंट है करेक्ट है बिल्कुल। यहाँ पे ये देखिएगा, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कि इट इज द ओनली हर्बीवोरस मैमल, ये आपका हर्बीवोरस एनिमल है जो कि मैराइन है। और ये स्टेट एनिमल है आपका निकोबार आइलैंड का, अंडमान निकोबार आइलैंड का। ये करेक्ट है बिल्कुल स्टेटमेंट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंडिया फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है बनने जा रहा है, वो कहाँ बनेगा आपका, तमिलनाडु में बनेगा। वो कहाँ बनेगा आपका, तमिलनाडु में बनेगा, इसलिए आपको याद रखना है। तो ये डी ऑप्शन भी गलत था, सी ऑप्शन भी गलत था, ए ऑप्शन भी गलत था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि ड्यूगोंग का जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो तमिलनाडु में बनने जा रहा है। ठीक है, और ड्यूगोंग क्या है, एक मैराइन एनिमल है जिसको अभी वल्नरेबल जो है वो घोषित किया गया है IUCN द्वारा। और याद रखेंगे कि जो ये स्टेट एनिमल कहाँ का, यह अंडमान निकोबार आइलैंड का जो स्टेट एनिमल है, और ये हर्बोवोरस मैमल है, याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टुगीज गवर्नर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा। पोर्टुगीज गवर्नर पूछा गया है। 1498 में पहली बार पुर्तगाली आए थे। और याद रखो, वास्को डी गामा जो है पहला पुर्तगाली था जो इंडिया में आया था 3 बार, याद रखेंगे। ठीक है, और इसने जो आपका इंडिया की खोज की थी बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा पोर्टुगीज गवर्नर था जिसने अपनी कैपिटल जो कोचिन से गोवा शिफ्ट की थी, याद रखो, निनोदा कुन्हा ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने जो है याद रखना है आपको कि गोवा को कैप्चर किया था उसने बीजापुर के सुल्तान से। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, उसकी ब्लू वाटर पॉलिसी थी, और ये फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर था। और एस्टेडो द इंडिया जो है पोर्टुगीज की जो है कंपनी का नाम था एक तरह से। ठीक है, याद रखना है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, मसूलीपट्टनम वेयर फर्स्ट डच फैक्ट्री ओपन इन 1605 इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो मसूलीपट्टनम है, जहाँ पर डच ने, जो नीदरलैंड के थे डच, उन्होंने 1605 में पहली फैक्ट्री खोली थी अपनी, वो मसूलीपट्टनम किस राज्य में है, याद रखो, वो आपका आंध्र प्रदेश में है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के जो CM है। और आंध्र प्रदेश का हेड हाई कोर्ट कहाँ पर है आपका, वो आपका अमरावती में है। ये आपको याद रखना है, ये 25th हाई कोर्ट है इंडिया का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो, सबसे जो आपका बड़े स्टेट्स में सबसे पहला स्टेट ऐसा कौन सा है जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन किया है, याद रखेंगे कि आपका तेलंगाना है। और छोटे स्टेट्स में जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। याद रखें कि पूरे ऑल इंडिया में अगर पूछा गया कि सबसे पहले जो है कौन सा स्टेट ऐसा था जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिन्होंने 100% वैक्सीनेशन किया है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ग्रेविटी डैम बिल्ट इन ऑन सुबनसिरी रिवर अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स। देखो, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जाओ किस नदी के ऊपर जाओ बन रहा है, सुबनसिरी रिवर के ऊपर बन रहा है। और वो कहाँ पे बन रहा है, किसके बॉर्डर पे बन रहा है, याद रखेंगे, वो अरुणाचल प्रदेश और असम के जो बॉर्डर पे आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है। ग्रेविटी डैम है ये सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और याद रखिए, सुबनसिरी जो रिवर है वो आपकी ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है। और इस प्रोजेक्ट को कौन बना रहा है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है इसको बना रहा है, NHPC जो है इसको बना रहा है। ठीक है,
ये आपका जो है सिंगल लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है इंडिया का, और ये 2023 में जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका बनकर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। याद रखेंगे, हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर पे आपकी अभी जो आपका किसाऊ जो है डैम बन रहा है। ठीक है, हिमाचल जो है उत्तराखंड बॉर्डर पे आपका किसाऊ डैम बन रहा है, और ये किस नदी में बन रहा है? आपका टोंस रिवर पे बन रहा है। और एक लखवार डैम आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में बन रहा है, और ये किस नदी पे? आपका यमुना नदी पर बन रहा है। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो है आपका कावेरी जल विवाद चला हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, संवत्सारी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? संवत्सारी फेस्टिवल जो है आपका किस कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखना है, वो संवत्सारी जो फेस्टिवल आपका शुक्ल पंचमी के दौरान मनाया जाता है, और ये 8 डे का जो है वो आपका ऑब्जर्वेशन रहता है इसमें, और ये डे ऑफ फॉरगिवनेस इसको बोलते हैं। और अगस्त और सितंबर में जो है वो मनाया जाता है ये। और याद रखेंगे, श्वेतांबर जो होते हैं जैन समुदाय के, वो इसको मनाते हैं। तो जैन जैन जो कम्युनिटी है जो है संवत्सरी जो है फेस्टिवल जो है मनाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।